स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं इस वक्त जेके प्राइम डिबेट। आज गौरव मिश्रा भी होंगे हमारे साथ और बल्कि जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ गौरव मिश्रा जी भी जुड़े हैं, थोड़ा उनको जोड़ने में देर हुई है, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव मिश्रा, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के उत्तर प्रदेश से। गौरव जी, आपका स्वागत करते हुए मैं आपके पास आ रहा हूं कि इस खबर पर प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी। देखिए, आज ये जो घटना हुई है, अब्दुल अहमद शेख नाम का ये जो व्यक्ति है जी, शोपिया से चलकर अगर अयोध्या में पहुंच रहा है, वो भी राम मंदिर के अंदर आकर के नमाज पढ़ने का काम कर रहा है, तो मैं ये नहीं समझता कि ये मानसिक दिवालियेपन में ऐसा कर रहा है। ये सोची समझी रणनीति के तहत ही ऐसा हुआ होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि रास्ते में नमाज पढ़ने के, नमाज अदा करने के बहुत सारे स्थान है, बहुत सारे जगह है। एक संवेदनशील स्थान जहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी है, और वहां देखने के बाद सुरक्षा बलों ने उसको पकड़ा और उससे पूछताछ चल रही है, और पूरा विवरण, पूरी रिपोर्ट बाहर आ जाएगी। मुझे लगता है जब तक आधिकारिक रूप से उसके बारे में शासन कुछ बोले ना, तब तक उसके विषय में कुछ बोलना ठीक है। लेकिन एक प्रथम दृष्टया जो एक प्राइमा फेसाई स्टेज पे अगर देखा जाए, तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत कहीं ना कहीं हिंदू समाज को और इस पूरे अयोध्या परिसर को एक तरह से अपना एक सांकेतिक दावा पेश करने का एक कुकृत्य कहा जा सकता है। इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। और रही बात कि वो पागल है या मानसिक रूप से खराब है, उनके घर वाले इसका प्रमाण नहीं देंगे। उसका प्रमाण डॉक्टर देंगे, उसका प्रमाण चिकित्सकीय तरीके से होगा। और मुझे लगता है कि अगर उसमें आपराधिक कृत्य उसका साबित होता है, तो उसको दंड भी भुगतना पड़ेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। अति संवेदनशील क्षेत्र है वो, और वहां पर अगर इस तरह का कोई कुकृत्य करता है, तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हाँ, यहाँ पर यह भी एक बात उठी कि कश्मीर के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं। जी हाँ, मेरे कई मित्र हैं कश्मीर के अंदर, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी मेरी मित्रता है। लेकिन ये वही कश्मीर है जहां से एक्सोडस हुआ ब्राह्मणों का, जहां से कश्मीरी ब्राह्मणों बिल्कुल बिल्कुल इस पर आपने बात इस पर हम आएंगे, क्योंकि समय थोड़ा कम है। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया, मैं समझ गया। अब आता हूं दूसरे गौरव मिश्रा जी और सलमान, यहां से आगे। चूंकि देखिए, ये एक सिचुएशन, एक परिस्थिति सामने आई, इस परिस्थिति से हमें क्या लेसन मिल सकता है, हम आगे ऐसा कुछ ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। गौरव मिश्रा जी, मैं आपके पास आता हूं सवाल लेकर के। देखिए, ये आपको इसके बुनियाद में जाना पड़ेगा जी। ये एक सिविलाइजेशनल युद्ध कह सकते हैं, संघर्ष कह सकते हैं, जो पिछले 1300 वर्षों से चल रहा है। और पूरे विश्व में आप देख सकते हैं कि ये संघर्ष चल रहा है, जहां जो रिलीजन है, जो पंथ है, उसके साथ इस प्रकार के टकराव चल रहे हैं। और हमारा ये अयोध्या की पवित्र भूमि 522 वर्षों के बाद मुक्त हुई है। वहां पर विवादित ढांचा जो है खत्म होकर के भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी को चुभ जाता होगा। आपने देखा होगा बद्रीनाथ धाम में भी कुछ लोग जाकर के। गौरव जी, मैंने ये पूछा कि आगे ऐसी परिस्थिति ना बने, उसके लिए क्या करना चाहिए। मुझे दूसरे पैनलिस्ट की बात भी जानना है। मेरा सवाल ये है, इस घटना से हम क्या सबक ले रहे हैं। देखिए, पूर्व के प्रवक्ता ने साफ साफ कहा, हिंदू धर्म के मंदिरों में कहीं कोई मनाही नहीं रहती है जी। कोई भी जा सकता है, दर्शन कर सकता है, इस प्रकार का कोई रोक टोक नहीं रहता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई कुत्सित मानसिकता से जाता है और वहां पर कोई गलत कृत्य करता है जो वहां की व्यवस्था के विरुद्ध हो, खिलाफ हो, और कहीं न कहीं जातीय या सांप्रदायिक संघर्ष को जन्म देने वाला होता हो, तो निश्चित रूप से जो प्रशासन है, जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे और दंडात्मक कार्रवाई। ठीक है, सलमान, मैं आपके पास आ रहा हूं। सलमान, इस वाकये से क्या सबक मिला। और पैनलिस्ट है मिश्रा जी, आप तीनों इस बात से तो सहमत होंगे कि थोड़ा सा समय हमको देना चाहिए कि पुलिस या जांच एजेंसी जो है वो बिल्कुल तथ्य को सामने लाए कि दरअसल मामला क्या था। आप इससे इत्तेफाक करेंगे? का हिस्सा है विशाल जी, वो प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन एक बात तो प्रमाणित सत्य है ना कि उसने वहां पर जाकर के ऐसा कृत्य किया, मंदिर परिसर के अंदर जाकर के, जो अति संवेदनशील मंदिर है, जिस पर पूरे दुनिया की निगाह टिकी रहती है, वहां जाकर के उसने वो कृत्य किए जिससे सामाजिक संघर्ष, सांप्रदायिक संघर्ष। जाहिर है कि उसने ऐसा किया, तभी तो आज हम चर्चा कर रहे हैं ना। तो ये चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो इसीलिए कैसा हुआ है, इसी से उसकी मानसिकता पता चलती है। अब रही बात, उसके पास हथियार थे या नहीं थे, उसके पीछे क्या मोडस ऑपरेंडी थी, क्या चेन है उसके पीछे, कौन सी लीनियज है, ये जांच का हिस्सा है और पुलिस उसको बताएगी। ठीक है, तो हमें इसका इंतजार करना चाहिए कि